नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की मार्केट ने भी बहुत छोटी-सी रेंज बनाई है, लमसम 130 पॉइंट की रेंज बनाई है। कल भी मार्केट ने 115, 120 पॉइंट की रेंज बनाई थी। तो बहुत छोटी रेंज में मार्केट यहाँ पर निफ्टी आजकल मूव कर रहा है। तो इस छोटी रेंज की वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्रीमियम में जो अभी तक आपको आदत पड़ी हुई थी कि जब मार्केट 200, 250 पॉइंट का मूवमेंट करती थी, तो जो आपको एक आदत पड़ी थी बड़े पॉइंट मिलने की, वो पॉइंट आज की डेट में कैप्चर नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि या तो मार्केट बहुत स्लो स्लो करके जा रही है, तो एज़ अ बायर आपको मोमेंटम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या फिर आपको वो 15-20 पॉइंट देने के बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में एक नए ट्रेडर को क्या करना चाहिए? अब जब तक मार्केट फिर से 200-220 की रेंज बनाना ना स्टार्ट कर दे, तो वो जो भी अपना ट्रेड प्लान करे अपने डिसिप्लिन के हिसाब से छोटे एसएल के साथ ट्रेड में जाए, और जैसे ही उसको 1:1 के ऊपर प्रॉफिट मिले, तो ये 1:1 के एटलीस्ट प्रॉफिट को लॉक कर दे कि भाई अब इसके नीचे मैं मार्केट में नहीं बैठूंगा और मैं अपने इस प्रॉफिट को लेकर चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एट कॉस्ट पर या बार बार लॉस पर निकलोगे और आप हर बार एक्सपेक्ट करोगे 40 पॉइंट पर, तो ऐसी मार्केट में आपको 40 पॉइंट नहीं मिलेंगे। रीजन ये है कि जब मार्केट पूरे दिन में ही 130 पॉइंट बन रही है, तो जब आपको कोई कंडीशन बनेगी, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर आप ट्रेड करोगे, और आप ऐसा भी नहीं कि एकदम पीक पर एग्जिट करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इसके बाद अगला मूवमेंट आ रहा है। तो इसलिए आपको ये मूवमेंट, ये प्रीमियम पर प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में बस एक ही तरीका है, वो ये है कि छोटे टारगेट, छोटे एसएल के साथ प्लान करिए। दिन के 1-2 टारगेट अगर आपके हिट होते हैं, तो उसके बाद ना बैठिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा सुबह का एक मॉर्निंग का ये फर्स्ट ट्रेड था लाइव मार्केट में, ये सेकंड टारगेट हो गया। ये जो भी डे रेंज थी, इसके 0.5 के लिए हम लोग बैठे थे, और मार्केट ने यहाँ पर आकर क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि अभी अब मेरा बेयरिश व्यू किस लेवल के लिए हुआ। अपनी लाइव स्ट्रीम बंद करने से पहले मैंने यही बोला था कि जब तक मार्केट अब इसके नीचे नहीं जाएगी, 24,000 के नीचे, 24,080 के, तब तक यहाँ पर बेयरिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। रीजन ये है क्योंकि बैंक निफ्टी में एक ये बुलिश पैटर्न बन रहा था, तो मैंने कहा कि या तो ये पैटर्न रॉन्ग प्रूफ हो जाए और मार्केट इसके नीचे आ जाए, तब आप बेयरिश ट्रेड प्लान करना, या फिर अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर होल्ड करती है निफ्टी बैंक, तो फिर यहाँ पे बेयरिश ट्रेड नहीं बनाएंगे। प्रॉब्लम आपके साथ क्या होता है कि आप 9:15 से आते हो ये मानकर कि अब मैं 9:15, 9:20 से ट्रेड प्लेस करूंगा और 3:30 तक ट्रेडिंग करता रहूंगा। दोस्तों, इस तरीके से ट्रेडिंग होती नहीं है। आपको आपकी कंडीशंस पे दिन के 1 या 2 अपॉर्चुनिटी देखनी होती है, वो मिल जाए, और स्पेशली जब मार्केट इतनी छोटी रेंज बना रही, तो बिल्कुल भी बैठना यहाँ पर क्राइम की तरह हो जाता है, क्योंकि नए ट्रेडर उतने अच्छे से डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद उनको हर दूसरी कैंडल पर मूव दिखने लगता है, और फिर वो उसी बुलिश और बेयरिश ट्रेड के चक्कर में जो भी उन्होंने 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट बनाया होता है, उसको भी लूज कर देते हैं। यहाँ पर मैंने यही बोलकर अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया था, और उसके बाद मार्केट इस लेवल के लिए आई, और यहाँ से फिर इसी जोन के अंदर जाकर क्लोज कर दी। सुबह का पहला ट्रेड यहाँ पर बनाने का रीजन ये था कि मार्केट, क्योंकि कल ही मैंने एनालिसिस में बोला था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं पर ओपन होती है और उसके बाद अगर इसके ऊपर जाती है, तो मार्केट इस टारगेट के लिए जाएगी। तो जैसा कि मैंने एनालिसिस में बोला था, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर अपना ये ट्रेड प्लान किया। दूसरा, हमको मूविंग एवरेज भी ट्रेंडिंग दिख रहा था, कल से ही तकरीबन 1 बजे से मूविंग एवरेज यहाँ पर ट्रेडिंग दिख रहा था, तो इस वजह से फिर हमने यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड प्लान किया। उसके बाद जो दूसरा हमने यहाँ पर बेयरिश ट्रेड प्लान किया, यहाँ पर अगर आप लाइव स्ट्रीम पर जाकर देखोगे, तो हमारा एक सेटअप है डिस्क का। मैंने कहा था कि मेरा यहाँ पर अब बेयरिश व्यू तब तक नहीं बनेगा जब तक या तो ये मूविंग एवरेज चॉपी ना हो, या फिर मार्केट अपनी डे रेंज पूरी ना करे। तो मार्केट ना डे रेंज पूरी करी, ना यहाँ पर चॉपी हुई, और तीसरी कंडीशन ये थी कि हमारा डिस्क वाला सेटअप अगर बहुत सॉलिड, बहुत कन्विंसिंग बनेगा, तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, और यहाँ पर हमारा बहुत सही सेटअप बना। इसके बाद भी हमने कहा क्योंकि ये मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग है, तो हम इसके अगेंस्ट में फर्स्ट गो में नहीं जाएंगे। एक बार मार्केट यहाँ पर जाए, मैंने लाइव स्ट्रीम में क्लियर बोला था, और इसके ऊपर फेक ब्रेकआउट दिखाकर अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, तब फिर हम यहाँ पर अपना दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे। और क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा था, ये बेयरिश पैटर्न था, तो इसके ब्रेकडाउन पर वैसे भी नीचे की तरफ मूव आना था, और यहाँ पर हमको एकदम पीक पर कंफर्मेशन मिल गया था। और उसके बाद इसके नीचे जैसे ही मार्केट आई, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पर हम लोगों ने ज्यादा ग्रिड नहीं रखी, 0.5 के लेवल के लिए, जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पर जाकर हमारा टारगेट हिट हो गया। प्रीमियम पे उतने अच्छे पॉइंट आपको नहीं कैप्चर हुए, उसके पीछे का रीजन यही है कि भाई जब मार्केट ही चल रही है 110, 120 पॉइंट की रेंज में, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो। एज अ ऑप्शन बायर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे नहीं बना सकते हो, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में आते हो, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो, दिन के 1-2 ट्रेड अपनी कंडीशंस पे करते हो, तो हाँ, ये है कि आप ऐसे दिनों में बड़े लॉसेस नहीं करोगे, जो कि अगेन अपनी कैपिटल को सेव करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा छोटा-मोटा प्रॉफिट भी बनाकर यहाँ पर जाओगे। तो याद रखिए कि स्टॉक मार्केट डेली ट्रेडिंग करने के हिसाब से नहीं होती। कई दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपको पूरे दिन में कोई सेटअप नहीं बनता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट डेली बड़े प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं होती। कई दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन आप बड़े लॉस कर सकते हो, लेकिन आपकी डिसिप्लिन और आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस उनको छोटे लॉस में या छोटे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 2 ट्रेड प्लान हुए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये लाइव स्ट्रीम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी कुछ दिनों के लिए टेलीग्राम सस्पेंड चल रहा है, 22 या 24 जून तक। उसके बाद आप उसको फॉलो कर लीजिए, तो मैं जब भी लाइव आता हूं, तो उसमें मैं अपने लिंक शेयर कर देता हूं, ताकि वहां से आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट करके यूट्यूब में मेरा लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। तो इस टाइम पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब हम देखते हैं कि कल हमको यहाँ पर कहाँ ट्रेड करना चाहिए, जहां पर बढ़िया कंडीशन हो। तो सबसे पहले हम लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पर जैसा कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि 25,100 का ऊपर का लेवल, क्योंकि ये आज के दिन का हमारा हाई है। एक हमारा ये लेवल, और नीचे का 24,080 का लेवल, दिस वन। इसके नीचे हम नहीं कंसीडर करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाती है, और ये हमारी एक पीछे से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, दिस दिस तो अगर मार्केट यहां पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आकर इसको ब्रेक डाउन करती है, तो हमारा क्लियर नीचे का ट्रेड बनेगा 23,900 के लिए। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करती है ऊपर, तो एक ये मार्जिनल सी एक ट्रेंड लाइन है ये भी। अगर हम यहां पर जाकर देखते हैं,
डेली चार्ट पर तो ये बनकर आ रही है 2 मार्च से कंटिन्यू मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रही है। तो अब मार्केट अगर इस येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर होल्ड करती है तो हमको अपसाइड का एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। बाकी आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा यहाँ पर हमको मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए बस यही है कि बड़े टारगेट के चक्कर में ना बैठिए। जो भी मार्केट आपको दे उसको खुशी-खुशी लेकर तुरंत मार्केट से एग्जिट करिए और ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बचिए, क्योंकि ये वो मिस्टेक है जो आपको समझ में जब तक आती है तब तक में सेशन खत्म हो चुका होता है और आप एक बड़े लॉस में जा चुके होते हैं। और आप यकीन मानिए इस ओवर ट्रेडिंग से कभी भी आप बड़ी कैपिटल नहीं बना पाओगे, लेकिन बड़े लॉस आप कई बार बड़ा इजीली कर लोगे। इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूं ओवर ट्रेडिंग से बचो, दिन भर चार्ट पर ना बैठो। अगर आपको 1 ट्रेड 2 ट्रेड आपकी कंडीशंस में मिल गए, अर्ली मॉर्निंग में ही मिल गए, आपका प्रॉफिट हो गया, सिस्टम बंद कर दो। उसके बाद 3:30 बजे के बाद आकर एनालिसिस करो। फिर उसमें भी कई ऐसे मूव दिखेंगे, अगर मैं बैठा होता तो मैंने यहाँ पर ये मूव पकड़ लिया होता, मैंने वहां पर वो मूव पकड़ लिया होता, ठीक है। लेकिन उस फोमो की वजह से अगले दिन फिर आप उस गलती को रिपीट ना करो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। 1 दिन 2 दिन ऐसा होगा, बाकी दिन फिर आप यहाँ पर लॉस ही करोगे। तो यहाँ पर ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट इसी लेवल पर आई थी 24,000 के और यहां से हाई बनाकर टर्न कर गई है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 24,000 के ऊपर। और ये दूसरा लेवल अब कल देखते हैं कि मार्केट यहां पर कहां पर खुलती है। जैसे कि आज मार्केट गैप अप गैप डाउन तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर मार्केट की रेंज ही छोटी बन रही तो आप क्या कर सकते हो। अदरवाइज यहां से बहुत हाई चांस था कि मार्केट यहां से निकलकर एटलीस्ट इस लेवल के लिए जाती, और अगर इसी फ्लो में मार्केट इस लेवल के लिए चली जाती तो आपका दिन का एक ही ट्रेड में आपको 40-45 पॉइंट बन जाते। लेकिन फिर अगेन मार्केट हर रोज एक जैसी नहीं चलती है, आपको इन्हीं सब चीजों के लिए तैयार होना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट में आपको पहले टाइम देना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, फिर जाके ही आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो। तो नीचे का जिस तरीके से आजकल मार्केट की रेंज बन रही है, वहां से तो अगर हम आज की क्लोजिंग से देखें तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट इस लेवल के नीचे, मतलब आज के लो के नीचे जाएगी, क्योंकि यहीं पर 103 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जो मेरा मैक्सिमम व्यू है वो यहां पर 890 के लिए है। बहुत हाई चांस है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है 24,000 और इस लेवल के इस जोन के अंदर बिल्कुल ट्रेड ना करिएगा। अगर मार्केट इस जोन में आती, मान लीजिए कि 24,040 पर मार्केट खुलती है और यहां पर आती है, तो आपको ये ना लगे कि ये ब्रेकआउट हो रहा है और आप तुरंत ट्रेड में चले जाओ। हो सकता है कि उसी फ्लो में मार्केट गिरते हुए चली जाए, जाने दो। लेकिन 10 फोमो वाले ट्रेड करने से अच्छा है कि एक अपनी कंडीशंस पे हाई कन्विक्शन वाला आप ट्रेड पकड़ो। तो अगर मार्केट यहां पर आती है, एक बार इसके नीचे ये रिटेस्ट करती है और फिर ब्रेक डाउन करती है, तब ही आप यहां पर ट्रेड प्लान करिएगा। अगर वन गो में गिरते चली जाती है तो बहुत हाई चांस है कि इस जोन के अंदर 24,000 ऊपर का कौन सा लेवल है, ऊपर ये 24,010 का और नीचे ये 80 का लेवल है। तो ये 30 पॉइंट के अंदर मार्केट बहुत इजीली आप लोगों को ट्रैप कर सकती है। तो इसके नीचे ही ट्रेड प्लान करिएगा, इसके बीच में बिल्कुल ट्रेड प्लान ना करिएगा। हाँ, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाती है, सपोज करिए 24,200 पे, तो क्योंकि अभी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही तो खुलते ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़ी मात्रा में कॉल राइटर्स बैठे हैं, तो खुलते ही फिर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। तो अगर हम ऊपर का भी व्यू देखें तो ऊपर का भी बहुत ज्यादा व्यू है नहीं। इस लेवल से यहां तक अगर हम देखते हैं 250 तक मार्केट के 160-70 पॉइंट हो जाएंगे। तो ऊपर का लेवल आज की क्लोजिंग के हिसाब से 24,250 का है और जो नीचे का लेवल है वो है 23,890 का। इसके बाद अगर मार्केट बड़ी रेंज बनाएगी तब ही इस लेवल के लिए आ सकती है 23,821 और 23,800। ये मैं बता रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि अगर मार्केट बड़ी रेंज बनाए तो आप कंफ्यूज हो जाओ, तब मार्केट इस लेवल के लिए आएगी। लेकिन अगर मार्केट फिर वही 100-125 पॉइंट की रेंज बनाएगी तो इसके नीचे फिर मार्केट नहीं जाने वाली है 23,890। ये एक मेरा एनालिसिस है आज के क्लोजिंग के हिसाब से। बाकी अगर कल मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल जाती है तो मैं हर बार बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं कि पहले आप देखो कि इसने ब्रेकआउट किया है किसी लेवल का या ब्रेक डाउन किया है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वहां पर कितनी मात्रा में ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, चेंज ओवाई कितना बैठा हुआ है, हमारा आरएसआई कहां पर बैठा हुआ है, पीसीआर कहां पर बैठा हुआ है, क्या ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो बियरिश ट्रेड आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस गैप अप और गैप डाउन के टाइम पर है। अगर मार्केट इसी जोन में खुलकर अगर इस लेवल को निकालती है तो बहुत हाई चांस है कि फिर मार्केट यहां से इस जगह पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करेगी। मार्केट एटलीस्ट 24,200 के लिए जाएगी, उसके बाद फिर वो डिसाइड करेगी कि उसको क्या करना है। बस खाली यहां पर एक इंपॉर्टेंट ट्रैप जोन है, वो ये वाला जोन है 24,010 से लेके 23,980 का। इस जोन के बीच में अगर मार्केट अर्ली मॉर्निंग आती है तो इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड प्लान करिएगा, उससे पहले ट्रेड प्लान ना करिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरे लर्निंग वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।